देखा अभी तक कि जो जहांदार शाह को जिस नोबेल ने बनाया था राजा, जिसका नाम था जुल्फिकार खां, ये बुद्धिमान आदमी था और इसने क्या किया, राजपूत, मराठा और बाकी हिंदू चीफ जो थे उन सबों से दोस्ती बनाई। क्यों? ताकि एम्पायर भी बचा रहे और हम भी मजबूत हो जाएं। ये इसने जुल्फिकार खान ने किया। तो अब इसने ये किया क्या क्या, ऐसा क्या किया कि राजपूत, मराठा और हिंदू इसके मतलब दोस्त बन जाएं, एम्पायर से जो उनकी दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले इसने क्या किया, लिखिएगा, वहीं से आगे लिखिएगा, फॉर दिस का मतलब उन लोगों को दोस्त बनाए रखने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए क्या किया, फॉर दिस ही एबॉलिश्ड द जजिया। तो देखिएगा, आपको बताया गया कि जजिया अकबर ने भी हटाया था राजपूतों से दोस्ती होने के बाद, औरंगजेब ने जजिया को लगा दिया, और फिर अब जुल्फिकार खां आ रहा है तो इसने जजिया को हटा दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जजिया के बारे में कि किसने जजिया लगाया, किसने हटाया, फिर किसने लगाया, फिर किसने हटाया। तो अकबर से पहले जजिया लग रहा था तो वो दिल्ली सल्तनत के राजा लगा रहे थे। अकबर के टाइम पर वो जजिया ख़त्म हुआ, अकबर ने जजिया कब ख़त्म किया, ये आप जाके देखोगे तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको दिखेगा। उसके बाद अकबर के बाद फिर लगाया किसने, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी में आपको पता चलेगा जजिया उसने कब लगाया, कंटिन्यू लग रहा था। अब जहांदार शाह ने हटाया, क्या आपसे पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जहांदार शाह कि, यानी जहांदार शाह के टाइम पर जजिया हटा, लेकिन एक्चुअल डिसीजन किसका था, जुल्फिकार खां का था। तो फॉर दिस ही एबॉलिश जजिया, यानी कि जहांदार शाह एबॉलिश द जजिया, ऐसे भी कह सकते हैं, या जहांदार शाह का नाम यूज करके जुल्फिकार खां ने जजिया हटा दिया। ठीक, नेक्स्ट कॉमा, और क्या किया, लिखिए, गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा, गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई, किसको, टू जय सिंह, जो मेवाड़ के राजा जय सिंह थे उनको, सॉरी अंबर के राजा, अंबर ऑफ अंबर, तो जो अंबर के राजा था जय सिंह, उनके साथ आपने देखा औरंगजेब ने भी गलत किया, उसके बाद बहादुर शाह ने भी गलत किया, तो उनको अपने साथ मिलाए रखने के लिए क्या किया, उनको एक टाइटल दिया मिर्जा राजा सवाई। उस टाइम के लिए बहुत बड़ा टाइटल है। साथ में एंड अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ मालवा। तो ये चीज बहादुर शाह फर्स्ट ने नहीं किया था। बहादुर शाह फर्स्ट ने कॉन्सिलेटरी पॉलिसी, यानी कि कुछ पैम्परिंग और कुछ चीजें अनसेटिस्फाइड छोड़ दी थी, यानी लोगों से बदला लेने वाला काम किया था जब बहादुर शाह जफर ने। पर इसने कहा कि नहीं, बदला लेने सब काम नहीं चलेगा, तो इस वजह से इसने क्या किया, उनका मन चाहा एरिया का उनको गवर्नर बना दिया। वो मालवा गवर्नर बनना चाहते थे, बहादुर शाह जफर ने नहीं बनाया था, इसने बना दिया। मनसबदार तो पहले ही बहादुर शाह फर्स्ट बना चुका था, तो मनसबदारी में कमी नहीं थी। इसने उनको और पैम्पर करने के लिए मिर्जा राजा सवाई का टाइटल दे दिया और साथ में क्या कर दिया, गवर्नर मालवा का बना दिया। इससे वो खुश हो गए। तो अजीत से जय सिंह, यानी अंबर के राजा जय सिंह के साथ जो मैटर खराब हुआ था वो यहाँ कुछ इस हद तक इसने ठीक करने की कोशिश की।
दूसरे राजपूत राजा बच गए कौन? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के साथ क्या किया? तो लिखिएगा, अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ was given the title of Maharaja and appointed as the governor of गुजरात। इस तरह से इसने क्या किया? इनको भी इसने क्या किया? एक टाइटल और क्या कहते हैं गवर्नर अपॉइंट करके राजा अजीत सिंह को भी इसने अपने साथ मतलब मिला लिया। मिला क्या लिया? मतलब उनको भी एक तरह से कि जो दुश्मनी थी उसको खत्म करने की कोशिश की। ठीक है। अब सेकंड बारी किसकी आती है? मराठाज की। तो मराठाज के खिलाफ भी क्या था? बहादुर शाह फर्स्ट ने कॉन्सिलेटरी पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि एक तरह से द्वेष भरी पॉलिसी अपनाई थी, बदला लेने वाली पॉलिसी अपनाई थी। तो उनके साथ भी चीज़ों को ठीक करना था। साहू जी को तो भले उसने छोड़ दिया, 1708 में साहू जी को क्या कहते हैं बहादुर शाह ने रिलीज तो कर दिया था जेल से, लेकिन उनको क्या किया था? उनको राजा नहीं माना था, उनकी पोजीशनिंग उनको नहीं दिलवाई थी। तो यहाँ पर अब ये उस चीज़ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करेगा। और मैंने आपको क्या लिखवाया था? सरदेशमुख तो दिया, लेकिन चौथ कलेक्ट करने की परमिशन नहीं दी थी। तो यहाँ पर अब ये क्या करेंगे? उनको भी सेटिस्फाई कराएंगे। तो कैसे? लिखिएगा, बाय एन एग्रीमेंट, बाय एन एग्रीमेंट विथ साहू जी इन 1711, विथ साहू जी इन 1711। ये साहू जी वही जिनको ये क्या कर रहा है? बहादुर शाह जेल से छोड़ा था 1708 में, शिवाजी के ग्रैंडसन। ठीक है। साहू जी, साहू इन या ऐसे डायरेक्ट साहू लिखिए, साहू इन 1711 द मराठाज वेयर given the chauth and सरदेशमुखी ऑफ द डेक्कन। यानी कि अब डेक्कन का चौथ और सरदेशमुखी दोनों मराठा क्या कर सकते हैं? वसूल सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। पहले क्या किया था बहादुर शाह ने? बहादुर शाह ने कहा था कि सरदेशमुखी तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन चौथ नहीं वसूल सकते। इसने कहा नहीं भैया, आप लोग दोनों ले लो, खुश रहो, हमसे अब झगड़ा नहीं रहेगा आपका। अब झगड़ा मराठों और मुगलों के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ में क्या किया? बट ऑन कंडीशन, पर कंडीशन भी लगाया। क्या लगाया? दैट मुगल ऑफिशियल would make collections and then hand it over to the Maratha officials। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कंट्रोल भी तो चाहिए था कि आप ही सब एक वसूलने लगोगे
तो कितना वसूल रहे हो, कितना नहीं वसूल रहे हो, क्या वसूल रहे हो टैक्स, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसी वजह से इसने कहा कि टैक्स वसूली सब कुछ आपको मिलेगा, पर कंडीशन ये रहेगी जो चौथ वसूला जाएगा वो मुगल ऑफिशियल वसूलेंगे। क्या करेंगे, मुगल ऑफिशियल उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके मराठा ऑफिशियल को दे देंगे। यानी आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे लोग वो काम करेंगे क्यों, ताकि हमें वहाँ की स्थिति पता चलती रहे। एक तरह से क्या हुआ, हमारे ऑफिशियल भी उस एरिया में रहेंगे तो क्या हलचल हो रही है, क्या कहानी है, सब पता चलती रहेगी। साथ में कितना टैक्स वसूला जा रहा है, कितना नहीं, ये सारी बातें हमें पता रहेंगी। तो ये सारा दिमाग जुल्फिकर खान ने बहुत अच्छे से होशियारी से लगाया था। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। तो इसने राजपूतों को कंटेन किया, जय सिंह को टाइटल दे के और गवर्नर ऑफ मालवा बना के, अजीत सिंह को मना लिया, उनको महाराजा का टाइटल दे के और गुजरात का गवर्नर बना के, मराठों के साथ शांति कर लिया, उनको चौथ और सरदेशमुखी दोनों का अधिकार देके, और बस उसमें ये कर दिया कि हमारे ऑफिशियल वसूलेंगे, तो इसलिए मराठे और खुश हो गए कि भाई हमें तो करना भी नहीं पड़ेगा कुछ। लेकिन एक तरह से ये क्या था, एक प्रैक्टिस थी कि कम से कम वहाँ पर हमारी नज़र बनी रहे, हमारे ऑफिशियल वहाँ बने रहें। नेक्स्ट लिखिएगा, जाट और बुंदेला बचे, तो लिखिएगा he also pacified चूरामन, कौन था, जाट, एंड छत्रसाल, कौन था, बुंदेला, बट continued a strict policy towards the Sikh। तो इसने चूरामन जाट से भी हाथ मिला लिया, बुंदेला छत्रसाल बुंदेला से भी हाथ मिला लिया। क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही बहादुर शाह मिला चुका था। लेकिन जो सप्रेशन की पॉलिसी थी वो अभी भी सिखों के खिलाफ इसकी लगातार चल रही थी। तो सिख वाली पॉलिसी ना औरंगजेब के टाइम पर बदली, ना बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पर बदली, और ना जहांदार शाह फर्स्ट यानी कि जुल्फिकर खान ने भी सिखों को सप्रेस करने की ही पॉलिसी लगाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब इसके बाद इसने कुछ नए नियम लेकर आया, इसने कुछ नए नियम ले। अभी तो इसने क्या किया, इसने राजपूत, मराठा, बुंदेला, जाट सबके साथ क्या कर लिया, एक तरह से सबके साथ शांति समझौता करके सबसे वॉर जो था वो खत्म किया। किसने, जुल्फिकर खान ने। जहांदार शाह सिर्फ और सिर्फ एक पपेट की तरह है, जहांदार शाह सिर्फ और सिर्फ पपेट की तरह है। तो कैसे थे, जहांदार शाह ने किया, लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में है, जुल्फिकर खान ने। तो जुल्फिकर खान ने पहले राजपूतों के साथ हाथ मिलाया, जजिया वगैरह खत्म किया। दूसरा, मराठों को उनको चौथ और सरदेशमुखी दोनों ग्रांट कर दिया कि आप वसूलो, अपने पास रखो, हम वसूल केवल की आपको दे देंगे। और छत्रसाल, बुंदेला और चूरामन जाट के साथ भी इसने पीस वगैरह कर लिया। बट सिखों के साथ अभी भी ये क्या कर रहा था, सप्रेसिव पॉलिसी, यानी कि उनको अभी भी ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी यानी कि उनको सप्रेस करने की ही पॉलिसी चला रहा था। यहां तक लिख लिया हो तो इसको रब करके आगे लिखें। तो यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद इसने शांति समझौते के बाद एक नया सिस्टम बनाया था, लिखिएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड
ए evil practice, he introduced a evil practice of, उस प्रैक्टिस का नाम था इजारा। इजारा, क्या नाम था? इजारा सिस्टम, IJARAH, इजारा। क्या है ये? इसको कहते हैं रेवेन्यू फार्मिंग। इसने एक बहुत बुरी प्रथा की शुरुआत की जिसको कहते हैं इजारा। क्या है? इविल प्रैक्टिस ऑफ इजारा। इसमें क्या होता था, देखिएगा, वेयर दी गवर्नमेंट मेक कॉन्टैक्ट विथ ए मिडलमैन और रेवेन्यू फार्मर who paid to the government a fixed revenue but free to collect any much amount from the farmer। तो इजारा सिस्टम में क्या हुआ, अभी तक समझिए क्या हो रहा था। अभी तक समझिए तो आपको समझ है कि ये है एम्परर यानी एम्पायर, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है एक फार्मर, फार्मर F1 ये है, फार्मर F2 ये है, फार्मर F3। तो होता क्या था, एम्पायर क्या कर रहा है? ऑफिसर रख रहा है। ये ऑफिसर, अंपायर क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है कि भैया इस बार 1/6 प्रोड्यूस का 1/10 आपको देना है। तो अब ऑफिसर भेजेगा, ऑफिसर ने देखा कि ये कितना पैदा किया, मान लीजिए इसने पैदा किया 100 kg, उसका 1/10 यानी कि 10 kg एज ए टैक्स क्या करेगा? गवर्नमेंट ले लेगा अपने ऑफिसर की मदद से। ये चीज अभी तक चल रही थी, यानी किसान और गवर्नमेंट के बीच में कोई नहीं था। गवर्नमेंट ऑफिसर जाते थे, वो बताते थे कि आप इतना आपकी पैदावार हो या आप पर इतना टैक्स बनता, आप हमको दीजिए। वो ऑफिसर टैक्स लिया, लाकर ट्रेजरी में जमा कर दिया। यही चीज F1 भी करता है, यही चीज F2 भी करता है, यही चीज F3 भी किया। लेकिन जब कौन आया? जहांदार शाह आया, यानी कि जुल्फिकर खां। कौन? जुल्फिकर खां। इसने जो सिस्टम लगाया वो सिस्टम लगाया इजारा का। अब इजारा का जब सिस्टम लगा तो उसने कहा कि देखो ये है फार्मर F1, ये है फार्मर F2, ये है फार्मर F3, और एक व्यक्ति को ले लिया उसने, मिडिलमैन M को। अब इसने कहा कि देखो तुम मुझे 10 रुपए दे दो। मिडिलमैन ने 10 रुपए दे दिया। अब कहा कि तुम इस F1 से जितना चाहो उतना वसूल लो। तो ये मिडिलमैन 10 रुपये दिया, तो हो सकता है इससे 20 रुपये वसूले, हो सकता है इससे 50 रुपये वसूले, हो सकता है इससे 100 रुपये वसूले। भाई 10 रुपये दिया है तो 10 रुपये से ज़्यादा ही वसूलेगा ना, कोई जो कोई 11 रुपये ही वसूले। अब वो फ्री हो गया, जितना चाहे उतना वसूलो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एक तरह से जो परमानेंट सिस्टम लग है, या आने वाले फ्यूचर में, कि सरकार और किसान के बीच में मिडिल मैन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। किसान और
सरकार यानी कि एम्पायर यानी साम्राज्य, गवर्नमेंट के बीच में अब मिडल मैन की शुरुआत यहाँ से हो गई। वो कौन सिस्टम है? इजारा सिस्टम से। कि इजारा सिस्टम में जो मिडिल मैन है वो सरकार को उस फार्मर के बदले का टैक्स दे दिया। हाँ, अब वो नहीं आप कह सकते कि जो मॉडर्न सिस्टम में एक बहुत ही डेवलप्ड टाइप का या बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मतलब वैसा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दिखेगी। अब उसने कहा कि F2 का, चलो F2 से भी, F2 से 12 रुपये लेने हैं, F3 से 15 रुपये लेने हैं या 18 रुपये लेने हैं, तो 12 18 कितने हुए? 30 और 10 40। ये 40 रुपये क्या करेगा? रॉयल ट्रेजरी में जमा कर देगा और इन सबों से अब वो 20 रुपये ले, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना चाहे उतना वसूल सकता था। तो अब किसान और सरकार के बीच में मिडिल मैन की शुरुआत इजारा सिस्टम से हो गई। ठीक है, अभी तक ये नहीं था, अब यहाँ ये चीज आ गई। ठीक, ये था इजारा सिस्टम। तो इजारा सिस्टम इसने लगाया जो कि एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है और उसका अंजाम आगे चल के और बुरा हुआ। इससे अब किसानों की स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि किसान को देना एक्चुअल में 10 रुपये टैक्स है, लेकिन वो पता नहीं कितना उसको देना पड़ जाए। किसान को देना है 12 रुपये, लेकिन पता नहीं उसको 50 रुपये देना पड़ जाए। हुआ कि फसल हुई उसकी 60 रुपये की, उसको देना पड़ गया 50 रुपये। तो क्या हुए? किसान को पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो कुल मिलाजुला कर कहानी क्या हुई? किसानों की स्थिति खराब हो गई। ठीक, लेकिन ये जो जहांदार शाह है और जुल्फिकर खां है ये लंबे समय तक नहीं चले, एक ही समय तक ये लोग चल पाए। कैसे? तो लिखिएगा, फर्रुख सियर, देखिए फर्रुख सियर डिफीटेड जहांदार शाह। कमजोर था ही था, फर्रुख सियर ने जहांदार शाह को डिफीट कर दिया इन 1713 एट आगरा एंड आल्सो जुल्फिकर खां was executed by the order of न्यू एम्परर। तो नया एम्परर ने कि फर्रुख सियर ने जब जहांदार शाह को हराया तो फर्रुख सियर सुल्तान हो गया और जहांदार शाह तो वैसे ही हार कर चला गया, उसको हरा दिया गया। और इधर जुल्फिकर खां को भी क्या किया गया? एक्सक्यूट यानी कि इसकी भी हत्या करा दी गई। और इस तरह से जहांदार शाह और जुल्फिकर खां की कहानी 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई और दिल्ली सल्तनत को नया सुल्तान मिला, यानी मुगल अंपायर को नया सुल्तान मिला, फर्रुख सियर। तो अब हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? फर्रुख सियर की कहानी पढ़ेंगे। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया हो तो रब करें और अब चलते हम लोग फर्रुख सियर पे। तो ये रब कर दिया जाए।